हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण कौर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज हम पैंट प्लाजो की कटिंग करने जा रहे हैं। ये उसका मेरे पास फैब्रिक है, उसकी मेजरमेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये कपड़ा डबल फोल्ड कर लिया था मैंने पहले आयरन करके। अब प्लाजो की कटिंग करने के लिए इसके 4 फोल्ड चाहिए होते हैं। तो पहले ये ऐसे है, तो एक बार इसे ऐसे फोल्ड करना है, फिर एक बार इसे ऐसे फोल्ड करना है। तो ये फैब्रिक मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। ये इसकी 4 फोल्ड हैं। इसके सारी ये चारों कन्नियां होती है जो ये इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने ये इसकी चारों साइड इस तरफ से इक्वल कर ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी चारों तहिया से इक्वल नहीं है। समटाइम्स कपड़े में कान भी होती है, तो मेक श्योर यहाँ से कटिंग करके इसको इक्वल करना है। अगर आप सीधी कर सकते हैं तो यहाँ से इसको सीधा कटिंग कर लें, नहीं तो आप स्केल और मेजरिंग टेप की सहायता से इसको काट सकते हैं। जैसे कि मैंने अब इसे यहाँ से इक्वल कर लिया। अब हम इसको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगाने के लिए रखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 2-2 इंच का। ये हम प्लाजो की टॉप साइड बनाएंगे और उधर से हम प्लाजो का बॉटम बनाएंगे, पहुंचे वाली साइड। तो यहाँ पे 2 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ इलास्टिक डालने के लिए। जितनी भी आपके पास फैब्रिक की विड्थ है, एक बार आप सारी विड्थ पर इसे निशान लगा लीजिए। उसके बाद हम इसकी वेस्ट की अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। सो ये हमने इलास्टिक के लिए ऊपर अलग मार्जिन रख लिया। इसके बाद हमारी प्लाजो की जो लेंथ जो हमने जितनी रेडी करनी है वो है इसकी 35। तो हम यहाँ से 35 पे निशान लगाएंगे। अब इसे भी यहाँ से बराबर मिला लेना है। तो ये हमारी प्लाजो की रेडी वाली लेंथ होगी। इसके बाद हमें नीचे से फोल्ड करने के लिए भी मार्जिन चाहिए, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जितना भी इसे फोल्ड करना है। मैं इसके लिए ऑलमोस्ट 2 इंच का ही ले लेती हूँ। मुझे थोड़ी चौड़ी पट्टी फोल्ड करनी है, तो यहाँ से 2 इंचेस पे निशान लगाएंगे। अब हम इसे भी स्केल की सहायता से मिला लेंगे। ओके, तो इसके बाद हमें ये जो इसकी फोल्ड वाली साइड होती है, यहाँ पे या तो हम इसे सीधा कैंची से काट सकते हैं ताकि ये फोल्ड वाली साइड ऐसे ना रहे। अदरवाइज मैं यूजुअली इधर से भी 1-1 इंच और आधे इंच पे निशान लगा लेती हूँ। अगर ये साइड हम ऐसे ही प्लाजो के लिए यूज़ करते हैं और बाद में इस पर सीधी एक स्टिचिंग लगा लेते हैं, तो प्लाजो को थोड़ी सी एक साइड में खिंचाव आने लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये निशान लगा लिए।
इसके बाद हमें इस साइड पर इसकी वेस्ट का साइज़ देखना है, उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे। जैसे मेरे मेजरमेंट्स के लिए इसकी हिप है 32, तो हम इसकी वेस्ट का साइज़ लेते हैं हिप डिवाइड बाय 4। तो अब हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। तो जैसे मेरे पास इसकी मेजरमेंट्स हैं, तो 32 के लिए मैं इसके साथ 2 इंच का मार्जिन ऐड करूँगी। तो ये आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपका साइज़ है जो वो थोड़ा छोटा है तो 1.5 इंच भी आप कर सकते हैं, और अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज है, तो आप इसे 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये होगा 10 इंच। तो अब यहाँ से 10 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो इसका आसन वाला एरिया होता है वो भी हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। तो ये 10 इंच हमने यहाँ पे निशान लगाया है। तो जब हम इसका आसन का निशान लगाएंगे वो भी इसमें लूजिंग ऐड करके लगाएंगे। तो वो उसमें भी मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड कर रही हूँ, तो ये मैं 12 इंच पे लगाऊंगी। ये हमें थोड़ा इसमें ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि जब हम ये नहीं रखते तो इसमें आसन वाली जो साइड पे हम स्टिचिंग करते हैं उसमें खिंचाव आने लग जाता है। तो ये अब मैं इस पर 12 इंच पे लगाऊंगी। इसके बाद हमें यहाँ पे भी थोड़ी सी मार्जिन एक्स्ट्रा रखना होता है। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से ये भी मैं 2 इंच रखूँगी। ये भी अगर आपका साइज़ बड़ा है तो आप इसे 2.5 इंच 3 इंच कर सकते हैं अगर ज़्यादा ही बड़ा है। अदरवाइज़ दो सही रहेगा मेरे वाले मेजरमेंट के हिसाब से। और अगर इससे छोटा हो थोड़ा आपका मेजरमेंट्स तो भी आप 2 इंच रख सकते हो। और यहाँ पे ये जो कर्व बनानी होती है ये भी हमें ऐसे रखनी है सीधी, ऑलमोस्ट इस तरह से। अगर हम इस कर्व को ऐसे ज़्यादा गोलाई दे देंगे तब भी हमारे यहाँ पे जो एक लास्ट में जो सीन लगती है उसमें खिंचाव आता है। तो उसे सही रखने के लिए यहाँ पे ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है। ये यहाँ से इसका आसन का निशान लगाने के बाद पैंट प्लाजो के लिए हमें इसका सेंटर पॉइंट निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ये है 12 इंचेस है यहाँ पे, इसका सेंटर होगा 6। तो यहाँ से सभी जगह से इसका 6 इंचेस पे निशान लगाना है। फिर हम इस सभी निशानों को आपस में मिला देंगे। अब इसमें जो भी इसके और मेजरमेंट्स रखने हैं इसके बॉटम के लिए और इसके थाइज का यहाँ से, और ये जो इसके गोडे के मेजरमेंट्स होंगे वो हमें इसी लाइन के अकॉर्डिंग लगाने हैं। इसका पौंचे की मेजरमेंट्स इसके 6 इंचेस हैं। तो हमें ये 6 इंचेस यहाँ से ही शुरू करके लगाने हैं। ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो 6 लगाने के लिए हमें 3 इंच इस लाइन के इस साइड निशान लगाना है और 3 इंच ही हमें इधर वाली साइड निशान लगाना है। तो ये टोटल 6 इंच हो जाएगा। और इसके लिए हमें थोड़ा सा मार्जिन रखना है। तो इसे 3 1/4 पे निशान लगाऊंगी इस वाली साइड और 3 1/4 ही इधर। तो ओवरऑल ये ऑलमोस्ट 7 हो गया। इसके बॉटम का निशान लगाने के बाद हमें यहाँ से 12 इंचेस पे निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी हमने 12 इंच लिया था। ये वाला निशान लगाकर हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। और सेम इसी तरह से इधर वाले दोनों पॉइंट्स भी हम आपस में मिलाएंगे। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये कटिंग हमें इधर वाली साइड से शुरू करनी है। इसके बाद पैंट प्लाजो में जो एक साइड वाले 2 पल्ले होते हैं वो हमें इसी मेजरमेंट्स पे कटिंग करनी है, और जो बैक साइड होती है वो हमें इस मेजरमेंट से 2 इंच बड़ी रखनी होती है। तो हम फ्रंट वाले 2 पल्ले यहाँ से कटिंग करेंगे।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट वाले इसके दोनों पल्लों की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हमें पीछे वाले दोनों पल्लों के लिए इस पे निशान लगाने हैं। उसके लिए हम यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसी तरह से हमें ये ऊपर वाली साइड भी निशान लगाने हैं। और जैसे ये कर्व बनाई है यहाँ पर, ऐसे ही एक कर्व यहाँ पे भी बनेगी, जिससे कि हमें ज़्यादा डीप नहीं करना है। सो गाइस, ये हमारी पैंट प्लाजो की कटिंग डन है। ये इसका फ्रंट साइड, फ्रंट वाले दोनों पार्ट्स, और ये इसके पीछे वाले दोनों पार्ट्स है, जो कि हमने 2-2 इंच ज़्यादा रखे हैं। और यहाँ पे हमें ये वाले निशान पे भी कटिंग करनी है, क्योंकि इधर हमने ये एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था ताकि इधर वाली साइड हमें स्टिचिंग ना करनी पड़े। ओके फ्रेंड्स, सो अपनी प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब हमें सेम इसी तरह से इसके लिए लाइनिंग की कटिंग करनी है। जैसे हमने मेन फैब्रिक के 4 फोल्ड किए थे, उसी तरह से मैंने लाइनिंग के भी 4 फोल्ड कर लिए। 2 पीस इसके फ्रंट के लिए और 2 इसके बैक के लिए। अब हम पहले फ्रंट पीस की कटिंग करेंगे। तो ये हमें अपनी लाइनिंग के ऊपर ऐसे सीधा स्ट्रेट रख लेना है। मेक श्योर कि दोनों फैब्रिक बराबर हो और इसमें कोई सिलवट नहीं हो। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग शुरू करेंगे। तो ये इसमें मैंने इसके फ्रंट वाले 2 पल्ले ले लिए हैं और मैं इनकी कटिंग करनी स्टार्ट करूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके फ्रंट वाले 2 पल्ले की कटिंग हो गई है। तो हम इसकी जो लाइनिंग होती है सेम उसी मेन फैब्रिक के साथ रखते हैं। अब ये लाइनिंग इस फैब्रिक की है, हम इसके साथ इसे रख देंगे। अब ये इसका जो बैक वाला फैब्रिक है, अब हम इसे सेम पहले वाले फैब्रिक की तरह ही इस पे रखेंगे। और ये जो हमारे पहले 2 पल्लों की कटिंग से एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हम उठा देंगे।
इसकी फ्रंट साइड पे यहाँ पे 1.5 इंच पे एक मार्क करना है। फिर इस मार्क को धीरे धीरे इसके शुरू वाले बॉटम से मिला देना है। यहाँ पर कोई भी स्केल और इंची टेप से ऐसे निशान लगाना है। ये मैंने ऑलरेडी मार्जिन इसका ज़्यादा लिया था, ये स्मॉल साइज़ का है तो मैं इसमें आगे से कटिंग कर रही हूँ। अगर हैवी साइज़ है तो ये हम पीछे से 1-1.5 इंच ज़्यादा रखते हैं। जितना साइज़ बड़ा होता है उतना ज़्यादा पीछे वाला ये कट ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और ये कटिंग सारे पल्ले 4 पल्ले जो हैं इसमें सभी के साथ में होगी। 2 इसके मेन फैब्रिक के हैं फ्रंट वाले और साथ में 2 इसके लाइनिंग के हैं फ्रंट वाले। अब इसके साथ हमारी कटिंग ये वाली डन है। ये वाली हमारी फ्रंट साइड की कटिंग थी, ये वाली है बैक साइड की। अब जब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये वाली इसकी यहाँ पे एक स्टिचिंग लगानी है, एक इस साइड पे लगानी है। तो उसके लिए ये 2 मेन फैब्रिक, ये 2 इसकी लाइनिंग, जैसे हमने कटिंग की थी सेम उसी तरह से मैंने इसे रखा है। अब इसके 4 पल्ले हो गए, इन चारों पे हमें यहाँ से स्टिचिंग शुरू करनी है और यहाँ तक जाएगी, ये पूरा क्रोच एरिया तक। इन दोनों साइड में से स्टिचिंग लगाते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके मैं फ्रंट साइड से स्टार्ट किया है, ये इसका क्रोच एरिया यानी कि आसन वाली साइड से मैंने शुरू किया है। अब इसके यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये मेरी मशीन सिंगर कंपनी की है, हैवी ड्यूटी। ये मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी और ये बहुत अच्छी चल रही है अभी तक और सभी फैब्रिक्स पे काम भी करती है और इसमें मुझे स्टिचिंग भी काफ़ी तरह की मिल जाती है। मैं इस पे इंटरलॉक भी कर लेती हूँ, सिंपल स्टिचिंग भी, और 2-3 कढ़ाई वाले भी इस पे हो जाते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। अगर आप में से किसी को ये बाय करनी हो तो मैं इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसे ख़रीद सकते हैं। और ये इसकी स्टिचिंग के बाद अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ कैसे करना है। ये इसके 2 मेन वाले हो गए, मेन फैब्रिक, ये इसकी दोनों लाइनिंग। अब इसे ओपन करना है। ये इसका जो एक मेन इधर वाला है, इसे हम पलट के इधर लेके आएंगे और इसी तरह से एक लाइनिंग वाला भी। तो ये इस तरह से ओपन होगा और इसकी ये जो बीच वाली सिलाई थी ये इनविजिबल होगी, ये बीच में लगी। ये इसकी लाइनिंग होगी इस वाली साइड और ये इसका मेन फैब्रिक। इसी तरह से हम इसके बैक वाली साइड पे भी स्टिचिंग लगाएंगे। ये वाली हमारी फ्रंट साइड थी, इस पे हमने ये वाली स्टिचिंग लगा ली, मैंने ओपन करके रख दी। इसी तरह से मैंने बैक वाली साइड पे भी ये वाली स्टिचिंग लगाई है, क्रोच एरिया वाली। इसे भी हम ओपन करेंगे सेम जैसे फ्रंट वाली की थी। और अब हमें ये हमारी फ्रंट साइड का मेन फैब्रिक है, इसी तरह से हमें हमारी ये बैक साइड का जो मेन फैब्रिक है इस पे रखना है। तो जैसे कि अब हम देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट प्लाजो की शेप में है। इसमें अब एक ये वाली सीम लगेगी पूरी, ये जो आसन वाली सिलाई होती है 2 इसमें साइड पे लगेगी, इस साइड और उधर वाली साइड। इसके पोंचे फोल्ड करने हैं और इसके ऊपर इलास्टिक डालनी है और इसके बाद हमारा प्लाजो डन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसकी ये जो साइड वाली सिलाइयाँ हैं ये दोनों लगानी है दोनों तरफ। और हमें ये कैसे लगानी है, जैसे हमने ये सेम रखा है इसी तरीके से आसानी से लग जाती है। अगर आपको ये लाइनिंग वाला थोड़ा मुश्किल लगता है बनाना तो आप सबसे पहले इस पे एक कच्चा, या तो आप हाथ से कच्चा टांका लगा सकते हैं कि आप मेन फैब्रिक के साथ इसकी लाइनिंग को अटैच कर लें। अदरवाइज आप मशीन पे भी सिलाई लगा सकते हैं मोटे टांके में, ताकि आपसे ये चारों फैब्रिक एक साथ लग जाएं। तो अब हमारे पास ये जो साइड में है ये भी फ्रंट साइड की लाइनिंग है और ये बैक साइड की लाइनिंग है और दोनों के जो बीच में फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक है। इन चारों फैब्रिक को एक साथ मिलाते हुए आप देख सकते हैं इस तरह से
इसकी सिलाई हम बॉटम से शुरू करेंगे ताकि अगर कपड़े में कोई आगे पीछे है कुछ ज़्यादा कम तो हम ऊपर वाली साइड उसकी कटिंग करके उसे सही कर लेंगे। इसके चारों फैब्रिक से इक्वल करते हुए हमें यहाँ से लेके इसे यहाँ तक सिलाई लगानी है। जब भी हम सिलाई शुरू करते हैं सबसे पहले हमारा धागा है इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच ले और नीडल कपड़े के बीच में रख दें ताकि इसका जो जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो इसका धागा बाहर नहीं निकले। फिर उसके बाद लाइनिंग वाले का ध्यान रखना होता है कि कोई भी फैब्रिक सिलाई में से रह ना जाए, तो इसलिए अब हम इसे चारों फैब्रिक इसके बराबर करेंगे और धीरे धीरे इसकी सिलाई लगाएंगे। इसकी साइड वाली दोनों स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। ये मैंने इसके कट कर ली है इसकी कमर के मेजरमेंट के हिसाब से। जितनी हमारी कमर की मेजरमेंट होती है उससे 4-5 इंच हमें यूजुअली, मतलब 4-5 इंच ही मैं तो कम काटती हूँ। बाकी हमारी इलास्टिक पे डिपेंड करता है कितनी आग खुलती है। तो ये इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको थोड़ा, ये मेरी थी 28 आई थिंक और ये मैंने 15 काटी है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लूज होती है। सबसे पहले हमें इसके ये जो जोड़ होता है इसे सिक्योर करना है। इसके लिए सबसे पहले स्टिचिंग का जो ये नंबर होता है इसे कम करेंगे। तो ये हमारी इलास्टिक इसमें डालने के लिए तैयार है। सबसे पहले अब हम इलास्टिक डालने से पहले इसकी ये जो ऊपर वाली है, इस फैब्रिक की जो ऊपर वाली जगह है वेस्ट के, इसे हम सिंगल फोल्ड करेंगे। लाइनिंग विद मेन फैब्रिक सिंगल फोल्ड करके अब हम इसको चारों तरफ से इसको ऐसे राउंड शेप में स्टिचिंग करेंगे। अब इसके बाद हमें जितनी हमारी ये रबड़ की विड्थ है उसको यहाँ पे रख के उसी के अकॉर्डिंग इसे एक बार और फोल्ड करना है और इसके पूरे किनारों पे स्टिचिंग लगानी है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे इस इलास्टिक को रखना है और उसके ऊपर से ये फैब्रिक ऐसे, और इस फैब्रिक के सारे किनारे पे स्टिचिंग लगेगी। अगर आप चाहो तो इलास्टिक साथ के साथ भी बीच में डाल सकते हो और अदरवाइज इसको पूरी स्टिचिंग करके उसके बाद इलास्टिक डालनी है तो फिर हमें यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़नी पड़ेगी ताकि ये वाली पूरी स्टिचिंग करने के बाद बीच में इलास्टिक इंसर्ट कर सकें। और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये जो हम स्टिचिंग करेंगे इसका ये जो फुट है और इसकी ये जो नीडल है ये इलास्टिक से नीचे हो। इतनी मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है इसमें इलास्टिक के बाद फैब्रिक में, ताकि इसकी कोई भी स्टिचिंग है वो इलास्टिक के ऊपर ना आए।
ये दोनों स्टिचिंग करने के बाद, दोनों सीन्स लगाने के बाद अब हमने इसकी इलास्टिक भी अटैच कर दी है। इसके बाद अब हमारी इसकी जितनी भी लेंथ है प्लाजो की एक बार दोबारा मेजर करके उसके हिसाब से इसके दोनों साइड के ये जो बॉटम है उन्हें फोल्ड करना है, और ये हमें डबल फोल्ड करना है। एक सिंगल फोल्ड करेंगे पहले इसे बहुत ही बारीक सा, और उसके बाद हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। जितनी भी हमारी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम इतना भी कर सकते हैं छोटा, अगर लेंथ के अकॉर्डिंग ये फैब्रिक कम है। अगर ज़्यादा है तो हम इसे इतना फोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो आप इसे तरपाई कर देना, ताकि ये स्टिचिंग बाहर वाली तरफ ज़्यादा दिखे नहीं। अगर हम इसे बारीक लगा रहे हैं तो बारीक हम इसे मशीन से भी कर सकते हैं। और ये करने के बाद हमारी बस एक ही और रह जाएगी इस पे लगाने वाली, तो वो हम ऐसे इसको ये वाले बॉटम को यहाँ से अटैच करके ये वाली पूरी एक सिलाई लगाएंगे यहाँ से लेके ये वाले बॉटम तक। अब हम इसकी सिलाई लगाते हैं इसके दोनों बॉटम रेडी करके। तो ये हमारा एक साइड का जो इसका प्लाजो का पैर है, इसे ओपन करके ऐसे इस पे एक पूरी सिलाई लगेगी पूरे वाले पैर पे। ऐसे इस पैर पे लगा के फिर दूसरे वाले पे लगा के फिर हम इन दोनों को आपस में अटैच करेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, एक सिलाई यहाँ पे लगा के।